हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि बीसीए पार्ट फर्स्ट 2020 का जो पेपर का सॉल्यूशन हम देख रहे थे और उसके फर्स्ट पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं। उसके बाकी के जो क्वेश्चन बच गए थे जिसका पार्ट और जो क्वेश्चन वाइज पूछा जाता है पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम कवर कर चुके थे। और पार्ट थर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन आता है और यहाँ हमें कितने आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनमें से एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होते हैं और आपको दो पार्ट्स करने होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 4 में आपको ABC के रूप में 3 पार्ट्स में पूछा जाएगा, उनमें से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड। उससे पहले जो कि पार्ट फर्स्ट हमने किया था, तो पार्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन है F, उसको हमें वापस से देखना है क्योंकि उसमें हमने सिंपल रूट्स निकाले थे। और लेकिन यहाँ पूछा गया है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा। अब उसके नेचर के लिए ध्यान रखना, अगर जहाँ नेचर वर्ड लग गया तो आपको मेथड्स कौन सी यूज करनी है, b² - 4ac। अदरवाइज आपको पूछा जाएगा कि किसी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ हमें वर्ड यूज हो गया कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है विच इक्वेशन है x² 5x + 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर यानी कि इसका जो रूट्स होंगे, रूट्स का नेचर निकालना है। अब रूट्स का नेचर निकालने के लिए इक्वेशन आ गया हमारे पास x² 5x + 6 = 0। अब हमें निकालने के लिए देखो हमारे पास कंडीशन होती थी सीधा ये जो मेथड हम यूज करते हैं उसमें हमारे पास डेल जो था b² - 4ac, इस पर डिपेंड करता है उसका नेचर कि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो यहाँ अगर b² - 4ac जो है इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो नेचुरल नंबर होंगे और डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन बनती है इसकी कि b² - 4ac की वैल्यूज जो है इक्वल्स टू 0 आती है। अगर b² - 4ac इक्वल्स टू 0 है तो इसके रूट्स क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं बट इक्वल हैं दोनों रूट्स, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब इसके 2 रूट्स निकलेंगे। क्यूब होता तो 3 रूट्स निकलते, 4 होता तो 4 रूट्स। तो यहाँ जो रूट निकलेंगे मीन्स अगर b² - 4ac इक्वल्स टू 0 आता है उस कंडीशन में इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स एंड बोथ आर इक्वल होंगे दोनों। अगर इक्वल्स टू अगर इफ b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0 है मीन्स रूट्स क्या है, रूट्स आर नेचुरल नंबर एंड बोथ रूट आर डिफरेंट मीन्स दोनों डिफरेंट या डिस्कनेक्ट होंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन होती है क्या कि इफ b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए, मीन्स नेगेटिव टर्म आ जाए, और नेगेटिव टर्म आ गई इसका मतलब है कि इसका रूट क्या होंगे, एक इमेजिनरी नंबर, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है हमारे पास रूट्स में आते हैं सीधे। अगर रूट्स में नहीं हो तो रियल नंबर में काउंट हो जाता है, अगर इन पर रूट्स है तो फिर ये इमेजिनरी नंबर्स में काउंट हो जाते हैं। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स
का नेचर क्या होगा इन तीनों में से, क्या कंडीशन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन में हम निकालेंगे सबसे पहले a इक्वल कितना है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी, इसकी फॉर्मेशन a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारे पास a कितना है 1, b की वैल्यू अगर हम चेक करें तो b आ जाएगा -5 एंड c हो जाएगा क्या 6। तीनों वैल्यू अपने पास हैं, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला है हमारे पास v स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन या लेस देन 0। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी, देखो b है कितना -5, तो -5 स्क्वायर -4 इंटू a है 1 इंटू c है 6। तो नाउ 25 -4 6 इंटू 4, तो 20 माइनस का 24 वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट की नेचर की वैल्यू है कितनी 1, और 1 जो है क्या है ग्रेटर देन 0, मीन्स 0 से इसकी वैल्यू जो है 0 से क्या आ गई बड़ी आ गई, 0 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रूट्स आर नेचुरल नंबर एंड बोथ रूट्स आर डिफरेंट होंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो रूट्स तो नेचुरल नंबर होते हैं, बट जो रूट्स हैं उन दोनों की वैल्यूज क्या होती सेम होती। ये था। अब इसी का पार्ट जो सेकंड हमने किया था, पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास 5 क्वेश्चन आते हैं। उन 5 क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन कवर किए थे और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था ई पार्ट सेकंड का, वो अभी हम देखते हैं। हमने 5 यूनिट से, देखो जो पार्ट सेकंड है, जिस क्वेश्चन सेकंड बनता है उसमें से 5 क्वेश्चन 5 पार्ट्स में हमें पूछा जाता है, यानी कि ABCD है। तो 4 हमने कवर कर लिया था, हर यूनिट से एक क्वेश्चन आता है, लास्ट बच गया था वो देखते हैं। फिर हम इसका लास्ट पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमें क्वेश्चन मिलते हैं 5 और 5 क्वेश्चन में से पार्ट्स में आते हैं, हमें 2 अटैम्प्ट करने होते हैं जो कि 12 नंबर के होते हैं। मीन्स यहाँ पर 2 पार्ट हैं तो 6 नंबर का हो गया एक। तो क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन 2, क्वेश्चन सेकंड का लास्ट है ई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी should that in two throw of a dice six appear in both the throw। देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि 2 डाइस हैं, उन दोनों डाइस को हमें थ्रो करना है। दोनों डाइस को थ्रो करने पर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या आना चाहिए 6 अपीयर इन बोथ डाइस, मीन्स दोनों डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर डाइस कितने हैं 2 डाइस हैं, 2 डाइस है मीन्स एक डाइस पर 6 नंबर होते हैं। तो 6 एक पे 6 हो गया, दूसरे पे 6 हो गया। तो यहाँ हमारे पास टोटल आउटकम कितना हो गया, तो टोटल आउटकम्स है हमारे पास 36, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6-2, क्योंकि 1 डाइस पे 6 नंबर होते हैं तो 2 डाइस 2 हो गया। अगर 3 डाइस होते तो यहाँ 6 की पावर 3 हो जाता, अगर 4 डाइस होते तो 6 की पावर 4 हो जाता। अब अगर हम बात करते हैं कि फेवरेबल आउटकम हमसे क्या पूछा गया, कि फेवरेबल आउटकम है कि दोनों डाइस पर क्या आने हो, दोनों डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो दोनों डाइस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या कैसे हो सकती है, मीन्स हमने फर्स्ट सिक्का उछाला, फर्स्ट डाइस पे हो सकता है फर्स्ट नंबर आ जाए, सेकंड पे भी फर्स्ट आ जाए, हो सकता है फर्स्ट सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे फर्स्ट फिर 3 आ जाए, फर्स्ट पे फर्स्ट सेकंड पे 4 आ जाए, इसी तरह फर्स्ट पे फर्स्ट फिफ्थ आ जाए, सेकंड पे इसी तरह 6 आ जाए, इसी तरह देखो सेकंड पे 2 आ जाए फिर रिपीट हो जाए।
ये प्रोसेस चलता रहेगा। कितने टाइम? 36 टाइम तक हमारे पास इतने नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है ना। 36 प्रोबेबिलिटी मिलेंगी हमारे पास इन नंबर्स के आने की, बट इन सब में से हमें फेवरेबल आउटकम निकालता। कहीं कंडीशन ऐसे आएगी, देखो 6 1, फर्स्ट डाइस पे 6 आ जाए, सेकंड पे 1 आ जाए, फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 2 आ जाए, फर्स्ट पे 6 आ जाए, सेकंड पे 3, फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 4, इसी तरह सेकंड 5 एंड 6, सेकंड पे 6। अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास लास्ट 6 था, ठीक है। इसी तरह हो सकता था जैसे इस पे पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 1, फिर 5 2, ये सीक्वेंस चलती रहेगी 36 टाइम तक। 36 हमारे पास ऐसी कंडीशंस बनेंगी जिन पे ये नंबर्स आ सकते हैं। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दोनों डाइस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कि फर्स्ट पे भी 6 आए, सेकंड पे भी 6 आए। तो फेवरेबल आउटकम हमसे 6 का पूछा है। तो ये जो 36 टाइम नंबर्स प्रोबेबिलिटी बन रही है, कंडीशंस बन रही है, सॉरी 36 कंडीशंस है। इन 36 कंडीशंस में हमारे पास एक कंडीशन ऐसी है जिसमें दोनों डाइस पर 6 आने का चांस है, ठीक है ना। एक ही बन रहा है क्योंकि देखो फर्स्ट पे भी 6 और सेकंड पे भी 6, अदरवाइज 6 के साथ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। हो सकता है दूसरे पे 6 है तो पहले डाइस पे 6 के साथ 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। बट एक कंडीशन, सिंगल वन कंडीशन ऐसी है हमारे पास जिसमें दोनों नंबर्स पर 6 आ रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? फेवरेबल आउटकम है 1 एंड टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम है 36 और प्रोबेबिलिटी निकलती है क्या? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो इन सब में से फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 1 एंड टोटल आउटकम है कितना? 36। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1/36, ठीक है। आप चाहो तो सिंगल डाइस से भी देख सकते हो। सिंगल डाइस में देखो हमारे पास, अगर हम सिंगल डाइस के हिसाब से निकालते हैं तो सिंगल डाइस में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से उसको उछालेंगे तो 6 में से सिर्फ एक बार ही तो 6 आएगा। तो 6 एक डाइस में से फेवरेबल आउटकम तो हो गया 1 और टोटल आउटकम 6। इसी तरह दूसरे डाइस का निकालेंगे तो उसमें भी सेम 1/6, तो ये आ जाएगा 1/36, ठीक है। ये था। अब हम देखते हैं पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है यूनिट फर्स्ट से। अब यूनिट फर्स्ट में से हमें 3 क्वेश्चन होंगे, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको, और ये यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। हर यूनिट से जो लास्ट पार्ट है, जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उसमें से हर यूनिट के 3 पार्ट्स मिलेंगे। तीनों में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। मैं यहाँ आपको तीनों करवाऊंगी, आपको जो अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आगे के वीडियो देखना चाहते हो और हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलो हम देखते हैं पार्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। पार्ट 3 क्वेश्चन है उसका 3rd ए पार्ट। क्वेश्चन दिया है इफ f is r to r, f is फंक्शन है, देखो f is फंक्शन r to r एंड g is फंक्शन r to r, are the function defined by f of x equal x square plus 1 and g of x equal है x square plus 1, सॉरी है x upon x plus 3 for all x belongs to R, then find
जी ऑफ एफ एंड एफ ऑफ जी इज दे डू एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन पार्ट जो थर्ड है उसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ई पार्ट है। क्वेश्चन क्या दिया है, इफ इज फंक्शन आर टू आर, जो फंक्शन एफ है उसकी मैपिंग है आर टू आर मीन्स रियल नंबर पे इसमें मैपिंग है, और जी फंक्शन है उसकी भी मैपिंग कहाँ है, आर टू आर देन फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन एफ की वैल्यू गिवन है, फंक्शन जी की वैल्यू गिवन है। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, फंक्शन जी ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ जी, जिसको हम बोलते हैं गोफ एंड फोक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी निकाल चुके हैं, पार्ट फर्स्ट में हमसे पूछा गया था, वापस से वही क्वेश्चन आ गया है। वो थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ हमें इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है। देखो क्वेश्चन है अपने पास, तो सबसे पहले अपन लिख लेंगे यहाँ पर मैपिंग जो है एफ आर टू आर, एफ इज फंक्शन आर टू आर, तो देन फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन जी इज फंक्शन आर टू आर, ठीक है। जी इज फंक्शन मैपिंग आर टू आर, तो देन फंक्शन हमें दे दिया, फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल है एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। तो प्रूव क्या करना है, तो फर्स्ट देन नाउ we have to prove first of all g of x, पहले हम g of x की वैल्यू निकालेंगे, फिर f of gx की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो g of x को हम लिख सकते हैं क्या, g of x को हम g f of x, और f of x की वैल्यू क्या गिवन है, दिस वन, तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर जी फंक्शन के लिए ये जो टर्म है ये x के इक्वल डिनोट करती है कि यहाँ हमारे पास x की वैल्यूज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जी ऑफ फंक्शन है, उस जी ऑफ फंक्शन में x की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें जी ऑफ x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वैल्यू आ जाएगी क्या, जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है फंक्शन जी के लिए एक्स के इक्वल है, तो जहाँ इक्वल है वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स एंड दिस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंड नाउ वी हैव प्रूव एफ ऑफ जी। Again now we have prove, या फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना, फाइंड, वी हैव फाइंड, प्रूव तो तब करते जब वैल्यू हमें दे रखी होती। नाउ तो वी हैव टू फाइंड नाउ एफ ऑफ जी, फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स वापस से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जी ऑफ एक्स से। जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितनी दे रखी है, जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स अपॉन एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स की जगह रख देंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल में। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो x अपॉन एक्स प्लस 3 है ये फंक्शन f के लिए किसकी जगह आ रहा है, 1x, तो f ऑफ x के लिए हम जहाँ फंक्शन f ऑफ x में है तो x इक्वल क्या पुट करेंगे, x अपॉन एक्स प्लस 3। तो इस कंडीशन पे फंक्शन बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से एफ ऑफ जी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको भी हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9
एंड प्लस का 6x प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स बराबर आ जाएगा क्या, एलसीएम लेंगे एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अब यहाँ से इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, ये दोनों सेम है तो वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9। हम कह सकते हैं ये जो टर्म आई है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में हमें वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ से हमारे पास g ऑफ फंक्शन f ऑफ x एंड फंक्शन f ऑफ g दोनों की वैल्यू मिल गई। और दोनों क्या हैं, दोनों वैल्यू क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ जब हम x में कोई भी नंबर पुट करेंगे या कोई रियल नंबर वैल्यू रखने पर वापस से हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा, क्योंकि g और f दोनों किस पर मैपिंग कर रहे हैं, रियल नंबर पे। तो अगर हम जैसे यहाँ रखना चाहें 1 रखेंगे तो देखो 1 प्लस 1 एंड ये आंसर, बस आपको आंसर यहीं तक करना है, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए कि रियल नंबर पर ही डिफाइन कर रहे हैं। गो फॉर फोर, क्योंकि दे रखा है ना डू एग्जिस्ट, गो फोर और गो दोनों रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं कि। तो यहाँ जब हम 1 प्लस 1 करते हैं तो 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 2 अपॉन कितना हो गया 5, और 2 अपॉन 5 क्या है, एक रियल नंबर है। ऐसे ही हम दूसरा नंबर रखेंगे, ऐसे हम 3 रख सकते हैं, ऐसे नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव रखने पर नेगेटिव नंबर भी आते हैं रियल नंबर में, तो नेगेटिव मिल गया तो भी रियल नंबर है। और अगर हम यहाँ नेगेटिव टर्म रखते हैं तो नेगेटिव टर्म रखने पर ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आंसर आ रहा है तो भी रियल नंबर है, पॉजिटिव आ रहा है तो भी नंबर है। बस जो रियल नंबर में है उस इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते, बाकी सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब देखेंगे इसका हम सेकेंड बी क्वेश्चन थर्ड का। अब बी में हमसे पूछा गया है कि इफ f is mapping z to z is a function defined by f of x equals to 2x plus 1 for all x belongs to z, then define the function z is mapping z to z such that z of f equal में iz मीन्स आइडेंटिटी प्रूफ करना है इसको। देखो इसको आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए बी क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट, तो देखो यहाँ पर हमें दे रखा है इफ एफ जेड टू जेड मैपिंग है फंक्शन की, इज ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल में 2x प्लस 1 for all x belongs to z, then define the function z is mapping z to z, यहाँ z इंटीजर नंबर्स हैं, such that z o f इक्वल i z iz मीन्स हमें इंटीजर नंबर्स हैं जो आइडेंटिटी फंक्शन मिलना चाहिए। जब हम g फंक्शन f और फंक्शन g को जब हम अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर फंक्शन के रूप में इन गोफ को, तो हमें एक मिलना चाहिए क्या, आई जेड, मतलब आई क्या हो गया यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है कि x ही हमें वापस से मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम फंक्शन x की बात करते हैं तो इसका आइडेंटिटी फंक्शन, अगर फंक्शन की वैल्यू वापस से x आ जाए तो ये f ऑफ x जो है वो क्या होता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। अगर फंक्शन में y है तो y हमें मिल जाए फिर से, तो फंक्शन जो है क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमें f ऑफ x फंक्शन तो गिवन है, बट g ऑफ x फंक्शन हमारे पास गिवन नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जियो फंक्शन को हम निकालेंगे कि जियो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फिर हम फंक्शन f और फंक्शन g को अप्लाई करके आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है, सच दैट है फर्स्ट की f z टू z जो फंक्शन की मैपिंग है उस कंडीशन पे हमारे पास फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, 2x प्लस 1।
2x प्लस 1। तो यहाँ से जो फंक्शन अपने पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये जो फंक्शन है फर्स्ट कंडीशन की एफ इज ए 1-1 मैपिंग, कि जो फंक्शन है वो 1-1 मैपिंग है। हम यह बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो एफ इज 1-1 फंक्शन, कि जब ये 1-1 फंक्शन है तो 1-1 फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई, इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर आ गया वाई पे। सेकेंड कंडीशन कि एफ इज ए ऑन टू फंक्शन, जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। और दोनों ही फंक्शन जो है 1-1 एंड ऑन टू बोथ कंडीशन अगर होल्ड करता है तो उस फंक्शन को हम बीजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना कि बीजेक्टिव फंक्शन, व्हाट इज बीजेक्टिव फंक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वो देखो या तो 1-1 ऑन टू दे देगा या फिर क्वेश्चन में लिखेगा एफ ऑफ फंक्शन जो है डिफाइंड बाय बीजेक्टिव फंक्शन। तो बीजेक्टिव फंक्शन होता क्या है, 1-1, और जो फंक्शन है वो 1-1 और ऑन टू दोनों कंडीशन होल्ड करता है, उस फंक्शन को हम बीजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो देखो बीजेक्टिव फंक्शन, देखो ऑन टू फंक्शन है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, वाई। अब बी जो एफ ऑफ एक्स है वो ऑन टू फंक्शन भी है, हमें निकालना है क्या, जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ के लिए हमारे पास फंक्शन जी होना चाहिए, तो फंक्शन जी हम निकाल सकते हैं। फंक्शन जी का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर जी ऑफ एफ इक्वल में आई पूछा जाए, आई का मीन्स यहाँ पर फंक्शन हो जाएगा एक्स, तो जी ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ इनवर्स एक्स। ये कैसे हो जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं कि जी ऑफ एफ है, इधर एक्स है, हमें इस जी ऑफ एक्स से सिर्फ जी एक्स फंक्शन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बोथ साइड अप्लाई कर देंगे, किसको, एफ के इनवर्स को, इनवर्स टू एफ, इधर भी आ जाएगा एफ इनवर्स टू एक्स। तो ये दोनों मिलके आइडेंटिटी मीन्स 1, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स इक्वल में एफ इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू है एफ इनवर्स एक्स। अब एफ इनवर्स एक्स निकालना है हमें। एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए हमें कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, ऑन टू कंडीशन का यूज करते हैं। तो ऑन टू कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ से एफ ऑफ दोनों बोथ साइड में एफ इनवर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर की x की वैल्यू क्या आ गई, f इनवर्स y। अब हमें निकालना है f इनवर्स नहीं, f इनवर्स x, बट यहाँ हमें क्या मिला है, f इनवर्स y। तो f इनवर्स y को हम x में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास देखो फंक्शन f ऑफ x बराबर होता है क्या, y। ठीक है, अब f ऑफ x बराबर y, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ हम रख सकते हैं क्या, यहाँ वैल्यू आ जाएगी क्या, 2x प्लस 1 इक्वल में y। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल में y माइनस 1, x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 1 अपॉन 2। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब x की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, f इनवर्स y में। तो जो f इनवर्स y बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 1 अपॉन 2 आ गया। अब ये तो f इनवर्स y आया, फंक्शन जो है x y के रूप में है, लेकिन हमें चाहिए फंक्शन x के रूप में। तो क्या करेंगे, नाउ पुट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x, तो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा f इनवर्स x बराबर x माइनस 1 अपॉन 2। ये आ गई हमारे पास f इनवर्स x की वैल्यू, दैट मीन्स g ऑफ x का मान आ गया हमारे पास f इनवर्स x बराबर क्या आ गया, वैल्यूज है x माइनस 1 अपॉन 2। अब फंक्शन g भी वैल्यू है एंड फंक्शन f की वैल्यू भी हमारे पास, दोनों फंक्शन की वैल्यू को हम अप्लाई करेंगे g ऑफ f ऑफ x पे, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x। तो ये हो जाएगा g f ऑफ x कितना है हमारे पास, f ऑफ x है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब यहाँ पर 2x प्लस 1 फंक्शन g के लिए किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो जहाँ पर फंक्शन g ऑफ x है उसमें x पुट, जहाँ x है x की जगह वैल्यू कर देंगे या 2x प्लस 1। तो ये फंक्शन है हमारे पास gx, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, जहाँ x है वहाँ रखते हैं 2x प्लस 1 अपॉन में एंड माइनस 1 अपॉन 2। तो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास g ऑफ f कितना आ गया, x, और x क्या है, x इज आइडेंटिटी।
तो नाउ वी हैव प्रूफ g ऑफ x इक्वल आई जेड। हेंस प्रूफ। ये था सेकंड पार्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं स्टार्ट। और आगे की अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हो। तो आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, एक लाइक तो दे ही सकते हो, एक लाइक तो बनता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास फंक्शन गिवन है, सेम वही ऑन टू और 1 1 पूछा है इसमें भी। तो देखो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको एक तो रेंज डोमेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ कि क्या क्या बन सकता है यूनिट फर्स्ट से। एक तो आपको रेंज निकालना आना चाहिए, डोमेन का पता होना चाहिए क्योंकि वो एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। दूसरा जो है इसमें 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग को डिफाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तीसरा है गोफ एंड फोग, और एक है इनवर्स। ये तीनों चीज़ें, ये 4 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आप यहाँ पर क्वेश्चन जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उनको भी कर सकते हो, 4 वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, यहाँ 6 यानी कि एक क्वेश्चन जो 12 नंबर का बनता है उसको भी, इन सब में ही कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। रेंज डोमेन आपको 2 नंबर में से पूछ लिया जाएगा, 2 नंबर में, और 4 नंबर वाले में देखो 1-2 इंपॉर्टेंट ग्राफ भी हैं, तो उनको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना ग्राफ्स को। तो यहाँ हम देखते हैं बी हो गया, अब हम सी करेंगे यहाँ से। तो सी है इफ f is mapping R to R, f of x की वैल्यू है हमारे पास 2x minus 3 for all x belongs to R, then prove that f is, देखो 1 1 पूछ लिया यहाँ पर, एंड ऑन टू पूछ लिया, एंड ऑन टू। देखो इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है f ऑफ x और डिफाइन करना है क्या कि नाउ वी देन प्रूव दैट कि f इज 1 1 एंड f ऑन टू। अब देखो क्वेश्चन में 1 1 ऑन टू आ गया तो आपके लिए इजी है, आप 1 1 की कंडीशन अप्लाई कर सकते हो और ऑन टू की कंडीशन अप्लाई। सेकेंड ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन सकता था कि इफ फंक्शन f इज मैपिंग R to R and f of x ये for all x belongs to R, then prove that f is bijective function। तो 1 1 ऑन टू की जगह वो आपको दे सकता था कि फंक्शन डिफाइन करो बीजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना। तो दोनों एक ही बात है, बीजेक्टिव में भी हम 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे, एंड वैसे भी अगर 1 1 ऑन टू है। और एक और चीज़ 1 1 ऑन टू की कंडीशन भी पता होनी चाहिए इसके लिए, कि जब तक हमें पता ही नहीं कि 1 1 और ऑन टू होता क्या, हम करेंगे कैसे भाई। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ईजी है, बट कंडीशन जब तक हमें याद नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को सोल्व। तो हमें दिया है फंक्शन इज मैपिंग R to R, एंड देन फंक्शन क्या है, फंक्शन इज 2x minus 3। अब फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट f is 1 1। अब 1 1 प्रूव करने के लिए 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि f ऑफ x इक्वल f ऑफ y एंड x इक्वल y, कि जो भी फंक्शन है हमें उसके एलिमेंट भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे फंक्शन के। देखो यहाँ पर तो हमारे पास एक ही फंक्शन है सिर्फ f ऑफ x, बट हमें इसके लिए चाहिए f ऑफ y, तो हम क्या करेंगे, सेम f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3। दूसरा फंक्शन क्या है, बस x की जगह y तो पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ इस
में तुम्हें जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ y रख दो। तो यहाँ जब हम x की जगह y करेंगे तो फंक्शन आ जाएगा 2y माइनस 3। दोनों फंक्शन आ गए, दोनों फंक्शन आने पर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो सेम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल में एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या दे रखी है, 2x माइनस का 3 एंड इक्वल में एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, 2y माइनस का 3। तो ये आ जाएगा 2y माइनस 3। अब देखो दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, एक साइड कोई भी एक 3 को एक साइड लेके जाओ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट। बच गया क्या, 2x एंड 2y, 2x और 2y बच गए, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ क्या आ गया, x इक्वल में क्या आ गया, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई इम्प्लाई क्या आ गया, x बराबर y आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन जो है कि f इज ए वन फंक्शन, कि f जो है वो वन फंक्शन है। अब हमें ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है, तो सेम ऑन टू की कंडीशन लेके चलेंगे। सेकेंड, वी हैव प्रूव दैट f इज ऑन टू। ऑन टू को प्रूफ करने के लिए इसकी कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, यानी कि फंक्शन को हम सोल्व करें, एफ ऑफ एक्स को सोल्व करने के बाद वाई मिल जाए, हमें ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 3। तो यहाँ हम रख सकते हैं क्या, 2x माइनस 3 इक्वल में y। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 3। तो ये हो जाएगा x बराबर y माइनस 3 अपॉन 2। ये आ गई हमारे पास x बराबर y माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू हमें ये मिल गई, तो इस x की वैल्यू हम पुट कर देंगे फंक्शन में। अब x की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे तो y मिल जाएगा, तो फंक्शन ऑन टू है। अगर y नहीं आता है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो x की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में, फंक्शन है f ऑफ x इक्वल में है हमारे पास 2x माइनस 3। क्योंकि x क्यों निकाला है हमने, देखो x इसलिए निकाला है कि हमारी वैल्यू क्या है, f ऑफ x बराबर y आना चाहिए, लेकिन फंक्शन में क्या है, f ऑफ x बराबर x के वेरिएबल के रूप में, मीन्स यहाँ भी x वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल x में, बट हमें उसको ऑन टू प्रूफ करने के लिए, देखो फंक्शन का वेरिएबल तो x है, बट हमें उसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, y आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो उस कंडीशन को हमने अप्लाई किया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाल के यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा f ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा, जहाँ पर भी फंक्शन में x है वहाँ रख दो क्या, 2, यहाँ रख देंगे हम क्या, y माइनस 3 अपॉन 2 एंड माइनस का 3। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, f ऑफ x बराबर कितना आ गया, y माइनस 3, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, प्लस प्लस, और y प्लस 3 माइनस 3, तो ये भी कैंसिल आउट। तो f ऑफ x बराबर क्या आ गया, y आ गया। तो यहाँ भी हम क्या कह सकते हैं, f इज ऑन टू फंक्शन, जो फंक्शन है वो 1 भी है और फंक्शन है वो ऑन टू भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो therefore f इज बीजेक्टिव फंक्शन, बीजेक्टिव फंक्शन। तो दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, बीजेक्टिव भी और 1 ऑन टू भी। ये था फर्स्ट यूनिट के 3 क्वेश्चन। तो याद रखना आप तीनों क्वेश्चंस के बेस पे ही आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इनके अलावा आपको इन्वर्स पढ़ना है। इन्वर्स मैंने आपको निकालना जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, जो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था इसका पार्ट सेकंड, उसमें आपको इन्वर्स निकालना भी सिखा दिया है। एंड साथ में ही रेंज और डोमेन, जो हमने पहले वाले वीडियो में जब हमने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड किया था, हमने वहाँ सीखा था डोमेन और रेंज निकालना। ठीक है, और ग्राफ जो है, इसके 1-2 ग्राफ इम्पोर्टेंट हैं, जो आइडेंटिटी ग्राफ है, मॉड्यूलर ग्राफ है, सिंगलटन ग्राफ है, साइन कोस वाले हैं, उनको थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से देख के चले जाना, फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट यूनिट में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तीनों पार्ट्स में से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है मैट्रिक्स से।
क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट दिया है वही सेम डिटर्मिनेंट निकालना। तो इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दे दी हमें 1A BC 1BCA एंड 1CAB। ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मैट्रिक्स को। तो देखो इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास 1A अभी मैं BC 1BCA 1CAB इस मैट्रिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स जो रो सेकंड है और रो थर्ड को इनको थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 मीन्स रो सेकंड को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ R2 माइनस R1 में, और इसी तरह R3 को भी मैं कन्वर्ट कर रही हूँ R3 माइनस R1 में। फिर इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये हो जाएगी 1 फर्स्ट एज इट इज़। सेकंड को देखो इसमें से सेकंड रो को हम माइनस कर रहे हैं किस में से, फर्स्ट में से। तो 1 माइनस 1 0 B माइनस A और ये हो जाएगा CA माइनस BC। इसी तरह जो थर्ड रो है हमारे पास, थर्ड रो में से हम फर्स्ट रो को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस। तो 0 C माइनस A एंड AB माइनस BC। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट आप चाहो फर्स्ट रो निकाल सकते हो, सेकंड रो का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, थर्ड रो का, ऐसे ही आप फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम किसी का भी डिटर्मिनेंट, पर ओवरऑल हम फर्स्ट जो रो होती है उसी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ये आ जाएगा देखो 1 दिस कैंसिल आउट, 4 वैल्यूज हैं अपने पास B माइनस A एंड C। आप देखो यहाँ से C कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा C A माइनस B, ये आ जाएगा C माइनस A, यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्या B, तो B A माइनस C। ठीक है, अब देखो सेकंड है अपने पास ये माइनस ए। अब इसको हम अप्लाई करेंगे तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल आउट। यहाँ से देखो इसको इंटू करेंगे तो ये भी 0 एंड दिस आर मल्टीप्लाई बोथ 0 हो जाएगी। तो ये भी 0 एंड BC के साथ जो टर्म आएगी वो भी 0, क्योंकि जब हम फर्स्ट रो एंड लास्ट कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे तो इनको जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म भी क्या हो जाती है, 0 हो जाएंगी। तो सिर्फ हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बच गई। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले अप्लाई करेंगे इन पर, फिर सेकेंड पोजिशन पर नेगेटिव के साथ ये, तो ये आ जाएगा B माइनस A माइनस C माइनस A एंड A माइनस B। यहाँ हम चेक करें तो देखो B माइनस A और ये है A माइनस B, यहाँ पर है A माइनस C और यहाँ पर है C माइनस A। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा B माइनस A एंड A माइनस C, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से जब हमने B माइनस A और A माइनस C को कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया हमारे पास सीधा B, ये तो है B। और जब उसमें से हमने B माइनस A और A माइनस C कॉमन लिया तो नेगेटिव टर्म को जब हम अंदर अप्लाई करेंगे तो सीधा हमारे पास बच जाएगी वैल्यू क्या, B माइनस C। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, A माइनस C B माइनस C एंड B माइनस A। ये डिटर्मिनेट की वैल्यू आ गई हमारे पास। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट आ गया A माइनस C B माइनस C एंड B माइनस A। ठीक है, ये था फर्स्ट। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। इसका सेकंड पार्ट है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स B दिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A
इज इक्वल्स टू 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। ये मैट्रिक्स है हमारे पास। इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है क्या, इन्वर्स वैल्यू निकालनी है। अब देखो इन्वर्स निकालने के लिए हमें इन्वर्स फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इन्वर्स फॉर्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट तो हम डायरेक्ट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए होता है सी आई जे का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर इज इक्वल्स टू होता है -1 आई प्लस जे एम आई जे माइनर। तो ये सारे फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। तो पहले हम माइनर निकालेंगे, माइनर को डायरेक्ट हम कोफैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, कोफैक्टर को कन्वर्ट करने के बाद हम मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज से हमें एडजॉइंट मिलेगा, फिर एडजॉइंट को हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स ए का, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, पहला तो 0 है तो 0 हो जाएगा पूरा ही, सेकंड है -1, ये दोनों कॉलम कैंसिल आउट 2 3 1 1 प्लस में 2, दिस वन कैंसिल आउट 1 2 3 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 -3 एंड +2 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 -6, तो ये आ जाएगा -1 इंटू -1 +2 इंटू -5। तो यहाँ से आ जाएगा -1 +1 हो जाएगा, +1 माइनस का कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 9, जो कि है -9 माइनस का 9। ओ हाँ ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हमें वैल्यू चाहिए किसकी, माइनर की। माइनर निकालने के लिए हम सीधा ही कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो आई और जे क्या है, ये रो और ये कॉलम। तो हम सबसे पहले 0 का निकालेंगे, तो 0 का क्या हो जाएगा 0, मैट्रिक्स 0 के रूप में है ना, हाँ, तो 0 का टर्म हो जाएगा पूरा हमारे पास 0। तो यहाँ से सी आई जे मीन्स सी 1 1 क्या आ गया 0। सेम अब निकालेंगे C12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा -1 1 +2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल आउट 1 3 3 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो देखो 1 माइनस का 9, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 8 प्लस का 8 आ जाएगा। ऐसे ही सेम हम निकालेंगे क्या, इसी लाइन में निकाल लेते हैं C13। तो C13 निकालेंगे तो -1 + 3 4, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और साथ में आ जाएगा ये और ये कैंसिल आउट, तो 1 2 3 1 ये हो जाएगा हमारे पास। क्रॉस करेंगे तो -1 से 1 + 3 ये आ जाएगा। देखो 1 ये तो हो गया 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6, तो यहाँ से आ जाएगा -5। इसी तरह हम निकालेंगे C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से -1 2 + 1 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 1 1 इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से तो नेगेटिव माइनस ऑलरेडी बाहर है, इनटू में ये 1 और माइनस का 2, तो माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा नेगेटिव से देखो 4 हो जाएगा, इसको जब 2 + 2 करेंगे तो 4, अंदर बचेगा क्या, ये कैंसिल आउट 0 2 3 1 0 2 3 1, तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा -6। इसी तरह हम निकालेंगे C23 में -1 बाहर आ जाएगा, C23 ये कैंसिल आउट 0 1 3 1 इनको करेंगे 0 और ये आ जाएगा माइनस का है तो प्लस का 3। इसी तरह हम अप्लाई करेंगे अब C31 निकालेंगे तो देखो 3 + 1 4, तो बाहर तो पॉजिटिव है, ये है दिस वन 1 2 2 3 1 2 2 3 माइनस
हाँ, ये इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 और माइनस का 4 तो माइनस का 1। अब निकालेंगे C32 कैंसिल आउट, दिस वन कैंसिल आउट, 0 2 1 3, तो ये हो जाएगा 0 2 1 3, बाहर आ जाएगा -1 क्योंकि 2 + 3 5 है, तो इवन है तो पॉजिटिव हो गया और ओड है तो नेगेटिव हो जाता है, तो ये भी कैंसिल आउट, ये माइनस का 2 आ जाएगा। एंड C3 निकालेंगे तो ये 3 + 3 क्या हो गया, इवन, तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0 1 1 2, 0 1 1 2, इनको इंटू करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई कोफैक्टर की। अब इन कोफैक्टर वैल्यू का एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी क्या, C11 है हमारे पास 0, C12 कितना है, C12 है 8 और C13 है माइनस का 5। ऐसे ही C21 है कितना, माइनस का 1 ना, सॉरी प्लस का 1, और C22 है माइनस का 6, तो माइनस का 6, C23 है +3, इसी तरह C31 है माइनस का 1 एंड C32 है -2 एंड -1। अब हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है CIJ का ट्रांसपोज, तो इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगी। ट्रांसपोज मीन होता है रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, और कॉलम को कन्वर्ट कर सकते हैं हम किस में, रो में। तो ये आ जाएगी क्या, 0 1 -1 8 -6 -2 -5 3 -1। मैंने इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह सेकंड को, इसी तरह थर्ड को, रो को कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट कर दिया रो में। यहाँ अगर बात करें तो 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई है। अब हमें निकालना है इनवर्स, ए का इनवर्स, जो कि होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेट, और डिटर्मिनेट हमारे पास आया है -9, तो इसको हम लिख देते हैं -1/9 एंड 0 1 -1 8 -6 -2 -5 3 और माइनस का 1। आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नेगेटिव और 1/9 को, या फिर ये इतना भी रख सकते हो। तो ये था बी पार्ट। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि बस आपको एक रेड बटन को ही क्लिक करना है, बाकी कुछ नहीं करना। चलो इसका देखते हैं अपन सी पार्ट ला क्वेश्चन 4 सी। क्वेश्चन दिया है यूज क्रैमर रूल, यूज use Cramer's rule to solve the following system of linear equation from linear equation। अब हमें इक्वेशन क्या दे दी यहाँ पर, फर्स्ट है x + 2y + 3z इक्वल में 6, सेकेंड है 2x + 4y प्लस में z इक्वल टू 7 एंड थर्ड इक्वेशन इज 3x + 2y + 9z इक्वल्स टू 40। यहाँ पर हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन है। इन 3 लीनियर इक्वेशन पर अप्लाई करना है क्रैमर रूल्स। तो क्रैमर रूल्स क्या होता है, क्रैमर रूल्स हमारे पास अगर हम बात करते हैं देखो डेल की, तो डेल को हम फाइंड करते हैं ये जो एक्स वाई जेड है इनकी वेरिएबल्स जो हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल, इनकी जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम अप्लाई करते हैं एक मैट्रिक्स के रूप में। तो नाउ कन्वर्ट टू मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में डेल इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स का कांस्टेंट है 1, वाई कांस्टेंट 2 एंड जेड कांस्टेंट 3। सेम एक्स कांस्टेंट 2, वाई कांस्टेंट है 4 एंड जेड कांस्टेंट है 1। 3 कांस्टेंट एक्स का, वाई कांस्टेंट 2 एंड जेड कांस्टेंट 9। ये हमारे पास डेल 1। यहाँ से ये देखो ये होता है b1 फंक्शन, ये कुछ इस टाइप के होता है a1x + a2y + a3z इक्वल में b1।
हो जाएगा क्या A12 ये हो जाएगा A21x A22y A23 z इक्वल्स टू B2 एंड ये होता है A31x प्लस A32y प्लस A33z इक्वल्स टू B3। ये हमारे पास होती है एक लीनियर इक्वेशन। जब उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं क्रैमर रूल में तो ये सारी वेरिएबल यहाँ पे आ जाते हैं, ये 1 1। अब हम जब बात करेंगे del 1 की तो del 1 कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर 1 आ रहा है, दैट मीन्स B1 B2 B3 जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, B1 B2 B3 में। जब हम del 2 निकालेंगे तो सेकंड कॉलम कन्वर्ट हो जाएगी B1 B2 B3 में, और जब हम del 3 निकालेंगे तो थर्ड कॉलम जो है वो कन्वर्ट होगी किसमें, B1 B2 B3 में। तो del 1 बन जाएगा। अब देखो यहाँ B1 की जगह 6 है, ये 7 है और 14 है। सेकंड आ जाएगा, सेकंड कॉलम 2 4 2 एंड थर्ड कॉलम 3 1 9। सेम ऐसे ही del 2 एज इट इज़ रहेगी, बट यहाँ सेकंड जो कॉलम है उसमें हमारे पास क्या आ जाएंगी, 6 7 14 3 1 9। ऐसे ही del 3 हो जाएगा 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा 2 4 2, और B1 B2 की जगह ये आ जाएगा हमारे पास D6 7 और 14, ये आ गया। अब हमारे निकालनी है वैल्यू किसकी, x, क्योंकि क्रैमर रूल है तो ये जो वेरिएबल है x y z, इन वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी होती है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हो जाएगा क्या, del 1 अपॉन del, y हो जाएगा क्या, del 2 अपॉन del, क्रैमर रूल होता है ये, एंड z हो जाएगा क्या, del 3 अपॉन del। इसी को हम कहते हैं क्या, क्रैमर रूल्स, ठीक है। यहाँ इसके लिए हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, del 1 del 2 del 3। अब del का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम del का। तो del का डिटर्मिनेंट आ जाएगा फर्स्ट इनटू, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 4 9 4 1 2 9 माइनस 2, ये कैंसिल 2 1 3 9 s प्लस 3 हो जाएगा। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल आउट, तो 2 4 3 2। तो यहाँ से del बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 है तो कोई 1, 36 माइनस 2 इंटू, ये आ जाएगा 18 माइनस 3 प्लस में 3 इंटू 4 माइनस 12। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी del की क्या, 36, तो 34 माइनस है 2 इंटू 15 प्लस 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा क्या, del इक्वल्स टू 34 माइनस 30 प्लस में कितना हो जाएगा 24। तो देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, 34 है तो 24 से 20, ये नेगेटिव आ गया, सॉरी नेगेटिव, तो 30 है तो यहाँ पर हमारे पास -20 del की। इसी तरह हम निकालेंगे del 1 की, तो del 1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो del 1 का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सेम 6 तो del 2 का डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, यहाँ पर इंटू करेंगे देखो 6 का, तो 6 इंटू, ये कैंसिल आउट, ये तो ये आ जाएगा 36 एंड माइनस का 2 -2, ये कैंसिल, तो इनका इंटू करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट 63 और माइनस का 40 एंड लास्ट है +3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 14 और माइनस में हो जाएगा 56। तो del 1 बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, del 1 का मान आ जाएगा अपने पास 6 इंटू 34, ये कैंसिल आउट होकर जब आगे वाले को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो नेगेटिव है तो -2 इंटू 49 एंड ये आ जाएगा +3 इंटू हो जाएगा हमारे पास 56 है
तो 56 में से 14 गए तो ये बचेगा 42। इनको अप्लाई करेंगे तो del 1, इनको सोल्व करेंगे, यहाँ से सोल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगी del 1 की हमारे पास 20। तो यहाँ से हमारे पास -20 आ गया और ये भी del भी -20 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम निकालेंगे del 2 की वैल्यू निकालेंगे तो del 2 आ जाएगा क्या, del 2 हो जाएगा 1 into, तो 1 को करो मत, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ से जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 into 9 माइनस में 14। ठीक है, माइनस का यहाँ से 6 है तो 6 आ जाएगा, तो 6 into ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 18 माइनस 3 ये आ जाएगा 18 माइनस 3, यहाँ आ जाएगा +3 का है तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो इसको इंटू करेंगे तो 28 माइनस 21, 28 माइनस 21, तो यहाँ से आ जाएगा वही सेम 63 माइनस 14 एंड -6 into 15 +3 into ये आ जाएगा 7। तो यहाँ हमारे पास अगर हम बात करें हैं तो D2 ये हो जाएगा, देखो 49 माइनस में हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 90 एंड ये हो जाएगा प्लस का 21। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास -20, क्योंकि देखो 21 और 49 है, ये 70 हो गया और 70 में से माइनस, तो ये भी माइनस का 20 बच गया। अब है लास्ट हम निकालेंगे किसकी, D3 की, del 3 है अपने पास, इनको मैं रिमूव कर देती हूँ फिर वापस लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो del 3 हो जाएगा del 3 का डिटर्मिनेंट ये कैंसिल, इनको इंटू करेंगे तो 14 into 4 -14, इनको करेंगे -2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो ये 14 into 2 एंड माइनस का 7 into 3 प्लस में 6, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 4 माइनस 12, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 56 माइनस 14 माइनस का 2 इंटू ये हो जाएगा 28 माइनस 7 आ जाएगा, 28 माइनस 21 एंड प्लस में ये आ जाएगा 6 इंटू माइनस का 8। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी, 42 माइनस 14 और ये प्लस था और इधर 8 हो गया 48। तो यहाँ से अगर इसमें से वैल्यू माइनस करें तो देखो 42 और 48, तो 6 ये और 14 ये, तो ये भी माइनस का क्या आ गया 20। अब हम निकालने हैं वेरिएबल की वैल्यू, तो x1 हो जाएगा del 1 अपॉन del, तो ये हो जाएगा -20 अपॉन -20 कितना आ गया 1, दोनों सारे नेगेटिव हैं, सारे ही नेगेटिव आ गए तो है तो 1 आ गया। इसी तरह अगर हम निकालेंगे x फिर y निकालेंगे तो y हो जाएगा क्या del 2 अपॉन del, तो del 2 की वैल्यू कितनी है, del 2 है ये रहा, ये भी नेगेटिव है तो ये भी माइनस नेगेटिव और del भी नेगेटिव है तो माइनस नेगेटिव, तो कैंसिल आउट हो गई, ये गया 1। इसी तरह हम निकालेंगे किसकी, z की वैल्यू, तो z आ जाएगा del 3 अपॉन del 3 की वैल्यू -20 है और del की वैल्यू भी -20 है तो ये भी आ गया 1। तो x y z तीनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 1 1, और 1 1 क्या है, 1 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये था मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन, यूनिट से है हमारी मैट्रिक्स। अब इसका है चेक करेंगे, क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन 5 6 और 7, 3 क्वेश्चन और बच गए। इन 3 क्वेश्चंस को हम 3 क्वेश्चन हैं पार्ट के, अब ये इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो कल इसके जस्ट बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्दी ही अभी स्टार्ट हो गए हैं, टाइम टेबल आ गया है आप सभी का, तो आप अच्छे से अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेकर आऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक भी कर देना जाते जाते, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।